प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। तीसरी राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता क्रिकेट चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर ने मारी बाजी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। भाजपा के खिलाफ विपक्ष ने किया महाराजा हरि सिंह पार्क में धरना प्रदर्शन। विकार रसूल, रमन भल्ला सहित पार्टियों के दिग्गज नेता रहे मौजूद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कहा, मोदी के नेतृत्व में लद्दाख के लोगों की लंबित मांग को किया गया पूरा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वार अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन समिति की बैठक की अध्यक्षता की और नशे से दूर रहने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के उदयपुर में तीसरी राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने के बाद वापस पहुंची टीम का जम्मू रेलवे स्टेशन पर फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन JNK द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला जम्मू और मुंबई टीम के मध्य खेला गया, जिसमें जम्मू ने मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली और मैन ऑफ द सीरीज जम्मू कश्मीर के कैप्टन वसीम इकबाल रहे, जिन्हें इनाम के तौर पर स्कूटी भेंट की गई। वसीम इकबाल जम्मू कश्मीर फिजिकली हैंडीकैप्ड टीम का कप्तान। हम अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पे हैं। हमारा यहाँ बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। आज हम उदयपुर से थर्ड नेशनल T20 चैंपियनशिप जीत के आए थे। तो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है फिजिकली डिसेबल्ड का, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत किया हमारा। हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम सारे प्लेयर खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे मारू से स्वागत किया और भी कुछ बहुत सारा कुछ किया उन्होंने, तो हम इनका थैंक यू करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम DCCI का थैंक यू करना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स और सत्यनारायण सेवा संस्थान ने जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी हम 24 टीम्स का एक नेशनल टूर्नामेंट था और इस साल भी, तो लास्ट ईयर भी हमने हरियाणा को फाइनल में हरा के चैंपियनशिप अपने नाम कर दी थी। तो सेम इसी तरह इस साल हमने मुंबई को फाइनल में हरा के मैच जीता। तमाम लड़कों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा दे रहे थे, तो जिसकी वजह से हमने ये फाइनल जीता। हमारी टीम एक अच्छी टीम है, आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेरा तस्वीर रहा। तो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप, वो उन्होंने कोरियर शिपमेंट के जरिए बाई ट्रेन कराएंगे, इधर जम्मू पहुँच जाएगी वो कुछ दिनों में। राजस्थान से इधर आने में थोड़ा टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, तो अब कुछ दिनों में वो आने वाली है। जी बिल्कुल, ये ऊपर वाले की देन है कि अच्छा खेल रहे थे हम और अच्छा हो जा रहा था, तो इसकी वजह से हम थोड़ा बूस्ट भी हो रहा था। प्लेयर भी आपस में बूस्ट कर रहे थे और बाकी जो ऑडियंस थी वहाँ पे तमाशाई थी वो बूस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा अच्छा फील होता है उस टाइम। तो यही माइंड में रहता है कि अच्छे से परफॉर्म करे और टीम को जीत दिला दे। इस भव्य स्वागत के मौके पर रंजीत कालरा, मदन, राजेश गिल और सलीम उर रहमान मौजूद रहे। बहुत मुबारक की बात है, हम सब यहाँ मिलके जो हमारी स्पेशली एबल्ड क्रिकेट टीम है उनको रिसीव करने आए हैं, उनको मुबारक करने आए हैं, क्योंकि इन्होंने उदयपुर में जो नेशनल चैम्पियनशिप थी वो जीत के आए हैं मुंबई को हरा के, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। और मैं इन सबको प्लेयर्स को मुबारक करता हूँ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से, जो हमारे प्रेसिडेंट है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के, हमारी सेक्रेटरी मिस नुसरत गुल की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ओकेजन है कि जब JNK टीम जो है नेशनल टूर्नामेंट में जो है ये विनर घोषित हुई है। लास्ट टाइम इन्होंने हरियाणा को हरा के फाइनल जीता था, आज इन्होंने मुंबई को हरा के फाइनल जीता है। और मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि ये हमने ये पिछले 10 साल से ये सारे बच्चे जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आज उसी का नतीजा है कि इनकी अपनी मेहनत का जो नतीजा है कि आज इन्होंने जो है टाइटल ट्रॉफी जीती है। तो पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ स्पेशल डिसेबिलिटी टीम को, जम्मू कश्मीर की, जो दूसरी बार भी फाइनल जीत के आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और पर्टिकुलरली कैप्टनसी को, कैप्टनसी जो उसने की पूरी टूर्नामेंट में। देखिए, सबसे पहले तो टीम कम्बिनेशन हमारा बहुत ही अच्छा था, और हमारे जो कैप्टन है इकबाल, इन्होंने काफ़ी अच्छी कैप्टनशिप की है, और हम भी इनको पूरा गाइड करते रहे पूरी टूर्नामेंट में।
और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज 2 बार हम यहाँ से ट्रॉफी जीत के आए हैं। सर पहले तो मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर फिज़िकल एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे और नदीम सर को ऑफिशियली में एंटर किया। और प्रेशर तो हमारे पे था ही नहीं, क्योंकि हमें पिछला टूर्नामेंट वहाँ पे बहुत अच्छे मार्जिन से जीता था और वहाँ भी हमने कोई भी मैच नहीं हारा था। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज भाजपा के विरोध में जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश की विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला सहित अन्य दलों के नेता पहुंचे। इस दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की बहाली की मांग की गई। इस मौके पर वकार रसूल वानी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, स्टेट सब्जेक्ट सहित अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की और भाजपा का घेराव किया। उस पार्टी से है जो उसके बाद शुरू करेंगे। ये बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है कि एक आदमी यहाँ से बोल रहा है। बीजेपी जब चाहे तब इलेक्शन होगा, वो चाहते ही नहीं इलेक्शन। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका वक्त है, अब हम सबका दौर आएगा। मैं इन साथियों ने हर मुद्दों को टच किया, हर सिलसिले में अपनी अपनी बात रखी है। मैं अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ के गठबंधन को जो अपोजिशन का बना, जिसका आज एक नमूना आप सामने देख रहे हैं, उनकी तरफ से सबका शुक्रगुजार मशकूर हूँ कि हमारी पार्टी के वर्कर और लीडर जितने भी यहाँ तशरीफ लाए उन्होंने मेहनत की। ये एक आज छोटा सा नमूना था गठबंधन का। ये देख लें, जब ताकत का प्रदर्शन होगा इस फोरम का तो उसमें सब देखेंगे। किसी ने आपको रिपोर्ट दी कि आप असेंबली नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं, आप तो म्युनिसिपल इलेक्शन में भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हो। आपने अपने ये चमचे जो यहाँ पे 50 पार के नारे देते हैं, उनको दिल्ली लिया बुला के, उनको पूछा क्या हाल है आपके इलेक्शन का। उन्होंने कहा जनाब ये 50 पार आप मुंह से बोलते हैं, ये मामले है हमारे। और जिस तरीके से यहाँ पे को मैं आपको बता रहा हूं, जब तक हम यूनिटी इस तरह से नहीं दिखाएंगे, हम वो कश्मीर में इस तरह के फंक्शन करने की इजाजत नहीं जाती। आप को नहीं आने दिया जाता, उनको इंटरव्यू करने नहीं दिया जाता। ये मामला है। और मैं यहां से जसानत करूंगा, क्योंकि आज हमारे जो सबसे बेटी के कार्य यहाँ पर है डॉक्टर माधव, वो यहाँ पर अपनी सेहत की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि हुआ था। मुद्दा हमारा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का इन्होंने कमाल किया हुआ है, तबाह बर्बाद की हुई है। आज उसका हम रेस्टोरेशन चाहते हैं, असेंबली के चुनाव चाहते हैं, हम लोकल बॉडीज के चुनाव चाहते हैं, हम पंचायतों के चुनाव चाहते हैं, ताकि लोगों की जो पूरी उनकी जो ताकत है वो इनको पता चले। ये तो इस वक्त लूट खसूट जो रियासत के अंदर चल रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग जिस परेशानियों में जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकल के आने का एक ही रास्ता है, वो इलेक्शन है। और तमाम पार्टियां जो हैं वो इस बात के हक में हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए और यहाँ जल्द इलेक्शन होनी चाहिए। जब आपके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बारी आती है, डेमोक्रेसी की बारी आती है, तो डेमोक्रेसी जो है उन्होंने कहते हैं कि लखनपुर तक की डेमोक्रेसी है, लखनपुर के बाद कोई डेमोक्रेसी है। कितने अफसोस की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने एक बयान में कहा कि हमने एक सर्वे कराया है, उसमें 280% लोग कहते हैं कि ये जो राज है, गवर्नर रूल है, ये राज अच्छा है, इसके पर लोग खुश हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने आज जम्मू में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है
और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और लद्दाख के उपराज्यपाल ने वहां के लोगों की मांगों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसके लिए वे काफी सम्मान के पात्र हैं। और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी और यहाँ एलजी प्रशासन और लद्दाख में जो एलजी प्रशासन है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें इलेक्शन हुआ है करगिल में। करगिल के लोगों ने भारी तादाद में उसमें हिस्सेदारी करी है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है। हमने भी वहाँ इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने हम पे भी भरोसा करा है। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है पहले से 18 के इलेक्शन से और हमने उसको डबल भी करा है और अच्छा है, लोगों ने वोट किया है, अपने नुमाइंदे चुने हैं। एब्रोगेशंस या 370 का जो है वो उसमें वैसी कोई बात नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से खुश है, यहाँ की तरक्की है, यहाँ अमन है। यहाँ फर्स्ट टाइम 30 साल के बाद इंटरनेशनल टूरिज़्म आना शुरू हुआ है। यहाँ G20 को जम्मू कश्मीर के लोगों ने होस्ट करा है और लद्दाख में डेवलपमेंट जारी है। लद्दाख अब फोकस्ड डेवलप हो रहा है। लद्दाख के लोगों की बड़ी दरीना डिमांड थी कि हमें कश्मीर जो है हमसे इम्तियाज़ करता है, डिस्क्रिमिनेशन। आज वो फोकस्ड अपनी तरक्की कर रहे हैं और होपफुली वो तरक्की करेंगे नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पिछले 30 साल 40 साल के आप पत्रकार लोग हैं, अगर आप प्रेस उठा के देखें तो उनका बड़ा दरीना डिमांड था कि हमें यूटी मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जो अपोजिशन उनको उकसा रही हैं वो कभी उनको कुछ दे पाते। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को डिलीवर करती है और वोट के नज़रिए से डिलीवर नहीं करती। हमने यूटी दिया है, लद्दाख के लोगों की दरीना डिमांड थी। अब उनका नया वो क्या मांगते हैं, वो होम मिनिस्टर साहब और बाकी जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, वो उनको देखते हैं। खट्टाना साहब वो खड़े नहीं उतरे, क्या ये टेलर है क्या? नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पे बिलीव करते हैं। हम वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इनकरेज करते हैं। वहाँ मैंने आपको कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा फाइट रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है और वहाँ हमने सीटें भी बढ़ी हैं और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी मुख्यालय नवाए सुबह श्रीनगर में वार अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या पर गंभीरता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज का युवा कल का देश का निर्माता है, इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। जेकेपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष जीए मीर ने अनंतनाग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सबसे पहले हिल काउंसिल चुनाव जीतने के लिए लद्दाख कारगिल के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई लोकतंत्र और संविधान नहीं बचा है। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन में नागरिक हत्याओं की भी कड़ी निंदा की। क्यों पड़ा? तो जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लोगों को नुमाइंदगी नहीं है, लोगों को उम्मीद थी कि असेंबली चुनाव आज से 6 महीने पहले होना चाहिए था, जो प्रोसीजर हाथ में लिया गया था वो नहीं हुआ। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में फिर यूएलबी का चुनाव था, उसके सारे तैयारियां हुई और अल्टीमेटली दिल्ली जाते जाते उसको गायब कर दिया। सेम अब पंचायत ड्यू है हमारा नवंबर दिसंबर में, उस पर भी लोगों को एप्रीहेंशंस हो रहे हैं। असेंबली नहीं है, यूएलबी नहीं है, पंचायत नहीं है, सिर्फ एक बात सुनी जा रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है वो अपने तरीके से करें। तो लोकसभा 5 सीटें फिलअप करना अपनी जगह वो भी ज़रूरी है, मगर
वो जाने हैं नुमाइंदे दिल्ली। जो यहाँ के लोगों के नुमाइंदे चाहिए, जो रोजमर्रा के चीजों में लोगों को यहाँ सहायता करते थे, उन चीजों से महरूम कर रही है मरकजी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए सब लोगों का ये कंसर्न है कि ऐसा क्यों, अगर आज 5 स्टेटों में चुनाव होना है, ड्यू टाइम पर कल इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, ड्यू टाइम पर एक्सपायरी डेट से पहले ही वहाँ सरकारें वजूद में आएंगी, लोगों की जो भी इच्छा होगी, जो भी मैंडेट देंगे, मगर एक प्रोसीजर, एक कॉन्स्टिट्यूशन वही कहता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंशन में रखा गया, डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में रखा गया, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ये हर फोरम पर, हर पार्टी के लेवल से ये मामला उठाया जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष के थीम मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के मौके पर श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य निदेशक मुश्ताक अहमद राथर ने कश्मीर घाटी में मानसिक स्वास्थ्य के अत्यधिक चिकित्साकरण के विनाशकारी परिणामों पर विशेष जोर दिया और कहा कि हमें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को समग्र रूप से देखना चाहिए और मानसिक रूप से मनोसामाजिक हस्तक्षेप पर विशेष जोर देना चाहिए। ये एक ऐसा डिसऑर्डर्स होता है जो कि एक इंसान की जो ब्रेन और बिहेवियर्स पे टोटलिटीज आप में आ जाती है, तो उनको मत बढ़ाओ। आप एक दूसरे के लिए, मैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, लेकिन जिस कोने से मैं बिलोंग करती हूँ, कश्मीर, वहाँ आज भी मेंटल हेल्थ को लेके एक टैबू क्रिएटेड है कि हम सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, जबकि कहीं ना कहीं जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं तो हर कश्मीरी कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक्स हो, या जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है या डिसऑर्डर्स है, उनसे जूझ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को शर्म आती है, हम लोगों को ये कहने में शर्म आती है दैट वी आर नॉट मेंटली फिट। मेंटली इंसान जो है फिजिकली इफेक्ट हो सकता है, इसी तरह से जो है वो मेंटली भी जो है बीमार पड़ सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई स्टिग्मा नहीं है, किसी किस्म की कोई शेम नहीं है। हमें चाहिए, आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूंगा कि जो मेंटली इल इंसान है उसको हमें विथ रेस्पेक्ट, विथ डिग्निटी जो है ट्रीट करना है। और आज जो हमने यहाँ पे राहत पे जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, तो एक मेन फोकस जो हमारा रहा वो ये रहा, कश्मीर के हवाले से मैं बात करूंगा, दैट इज ओवर मेडिकलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जब हम कश्मीर के हवाले से मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही हम मेंटली इल जो लोग हैं उनको ट्रीट करते हैं। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुलगाम पुलिस ने राष्ट्रपति के श्रीनगर दौरे से पहले एसपी मुख्यालय जीएम भट्ट और एसएचओ कुलगाम जीएम राथर के निर्देश पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और वाहनों की भी तलाशी ली जा रही है। भाजपा यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना के नेतृत्व में अनंतनाग में भाजपा जिला कार्यकर्ता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बीडीसी अध्यक्ष के पोरा अब्दुल मजीद भट्ट को पार्टी के पहलगाम निर्वाचन क्षेत्र का भाजपा अध्यक्ष नामित किया गया और सभी ने इस अवसर पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। और साहब का और नजर करने का मैं बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस पौधे के लिए एनसी से लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, कांग्रेस से लोग हो रहे हैं, और वो भी रविंद्र रैना जी के अध्यक्ष जी के सामने जो है उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। और ये सारा प्रोग्राम जो आज यहाँ पे मुनक़द हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे नज़ीर गनाई साहब की सदारत में यहाँ पे मुनक़द हुआ। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट को। और उसके साथ साथ हमने पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट चेंज किया है।
वहाँ हमने मूसा कासिम को रखा था जो काम नहीं करता था। आज हमने नजीर अहमद साहब से कहने पे हमारे और मजीद साहब के जो काम देखे हमने, आज हमने मजीद जो चेयरमैन है बीडीसी के, उनको हमने पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट नाम से। एडीसी अध्यक्ष बड़गाम नजीर अहमद खान ने टाउन हॉल बीरवाह में उपमंडल प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अध्यक्ष ने विभागों की भूमिका की सराहना की और इच्छा जताई कि सबसे गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने पर अधिक ध्यान दिया जाए। इस बैठक में एडीडीसी बड़गाम, एसडीएम बीरवाह, बीडीओ एक्सीएन, आरएनबी एक्सीएन, सिंचाई और नगरपालिका समिति बीरवाह, ईओ बीरवाह के अध्यक्ष, निष्पादन एजेंसियों के प्रतिभागी और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल रहे। और ये हमारे डीडीसी मेंबर हैं खुर्शीद साहब राठौर से और बीडीओ साहब हैं। तो हमने यहाँ पर आज जो हमारा डिवीजन है बीरवा का, यहाँ के सारे एचओडीज कंसर्न जो है उनको यहाँ बुलाया था। तो आज चूंकि जो हमने फंड्स दिए हैं मई जून के महीने में, यहाँ पर जो पीआरआईज के फंड्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन के फंड्स हैं, और एज ए डीडीसी मेंबर मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं भी इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ। तो हमने जो पैसे दिए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ बिजली को ठीक ठाक करने का, पानी के हवाले से, रोड कनेक्टिविटी, तो सबका जो एक कैपेक्स बजट भी होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट बजट, सब के इश्यूज लेकर हमने इनसे आज स्टेटस मांगा। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से काम जारी है और बहुत सारे कुछ टेंडर आउट हो चुके हैं और कुछ अंडर टेंडर प्रोसेस में है। तो मैं मुतमईन हूँ कि हमारे ऑफिसर्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और जितने भी फंड्स हमने दिए हैं, मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने एंड तक जो है जितने भी काम हमने दिए हैं उनको पैसे दिए वो सब मुकम्मल हो जाएंगे। उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है हमारा, उसमें लोग कुछ कोर्ट में चले गए हैं, कहीं एंटी करप्शन का भी उसमें कुछ इशू है, वो भी कुछ चेक करते हैं। ये नहीं है कि जरूरी। नगर परिषद बारामूला द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत आज दूसरे चरण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष एमसी बारामूला उमर अजहर काकरू ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बारामूला इंजीनियर ज़हूर अहमद रैना ने मुख्य अतिथि के रूप में की। इस दौरान वार्डों से मिट्टी इकट्ठी की गई, जिसका इकट्ठा करके दिल्ली अमृत वाटिका के लिए ले जाया जाएगा। सेकेंड फेज हम यहाँ मना रहे हैं, चूँकि ये 1 सितंबर से जो स्टार्ट हुआ था और इख्तितामी तकरीब जो इसकी रहेगी वो हमारे न्यू दिल्ली, हमारे कंट्री के कैपिटल में रहेगी 1 नवंबर को। और यहाँ आज हमने जो यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में हमने जो प्रोग्राम किया था, ये हमने डोर टू डोर हर वार्ड से, हाउस होल्ड से या तो राइस और या मिट्टी जो लोगों ने हमें दी वो हमने कलेक्ट की, हमारे डिपार्टमेंट्स ने, हमारे पीआरआईज ने। और आज उस मिट्टी को हम यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में मिक्स करने जा रहे हैं। एज़ पर प्रोग्राम जो है हमारा कलश जो हम यहाँ बना रहे हैं, उसमें हमारी जो सॉइल और ये ग्रेन ऑफ राइसेस जो है उनको हम मिक्स करके हम एक कलश बनाएंगे और वो कलश जो होगा वो एक म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का रहेगा। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है फर्दर, इसको 2 अक्टूबर से 27 अक्टूबर जो ये कलश है ये हमें कैपिटल जो हमारा होगा वहाँ पे भेजना है और ये कैपिटल से लेके फिर हमारे कंट्री के कैपिटल में चला जाएगा। और आज के दिन भी हम उन वीरों को, उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन जो हमारे सेक्रीफाइस जो लोगों ने अपनी देश के लिए जो अपनी जानें दी है, आज दोबारा से हम उन सब वीरों को नमन करते हैं और हम ये देखते हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानें दी थी उस मुल्क के, हिंदुस्तान के लिए, वो मुल्क हिंदुस्तान हमेशा फला फूला रहे और हमेशा हम यहाँ अमन व अमान और तरक्की और याफ्ता मुल्क जो हमारा सपना है, उस सपने को हम आगे लेके चलें। आपके वरिष्ठ नेता जयेश गुप्ता द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया और कहा कि जनता से वसूले गए टैक्स का सरकार उचित उपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि जम्बो जू पर सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन वहां से कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी चल रही ऐसी ही परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। यहां पर दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है बेसिकली कैसे हमारे टैक्स पेयर का हमारा पैसा लूटा जा रहा है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जंबो जू।
कुछ देर पहले इन्होंने यहां पर इनॉग्रेशन किया जंबो जू का। बहुत सारा पैसा लगाया, टैक्स पेयर्स का बहुत सारा पैसा लगाया, करोड़ों अरबों रुपया लगाया। इनॉग्रेशन के बाद पब्लिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी विडंबना है कि वहां पर लोग नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो ना के बराबर जाते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं, सरकार टैक्स पेयर का पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाती है, तो फिर रेवेन्यू वहां से जनरेट किया जाता है। रेवेन्यू की तो बात ही छोड़िए, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए अगेन टैक्स पेयर का पैसा लगाया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में ऐसा ही होता है, करोड़ों अरब रुपए लगाया जाता है और उसके बाद जब पैसा कमाने की बारी आती है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। उल्टा टैक्स पेयर का पब्लिक का ही पैसा लगाया जाता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर नागरिक सुरक्षा बारामूला द्वारा YBPF के सहयोग से इंटरनेट की लत और मानसिक स्वास्थ्य पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और SDRF टीम बारामूला सहित बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों को एक स्व प्रशासित इंटरनेट अतिरिक्त परीक्षण प्रश्नावली भी दी गई। इस मौके पर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस बारामूला मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन और इंटरनेट गेमिंग की लत पर प्रभाव डालते हुए उन्होंने स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अनुशासित उपयोग की सलाह दी। जो बंदा जब भी एडिक्शन में जाता है, he becomes more. I know it, but I would like to first of all congratulate and thank the civil defense organization. हम लोगों ने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला और इन कोलैबोरेशन YBPF ट्रस्ट की तरफ से सेंट जोसेफ स्कूल में किया, जहां 200-250 के करीब यहाँ 10th क्लास के बच्चे थे। और आज हमारा जो मेन फोकस था वो इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से था, बिकॉज इट्स एन कमिंग अप कंसर्न फॉर ऑल द टीचर्स, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, कि जिस ये जो बिहेवियरल एडिक्शन का एक हिस्सा है इंटरनेट एडिक्शन, इट्स इन द फ्यूचर इट्स वर्स दैन व्हाट वी टॉक अबाउट ड्रग एडिक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो इसके बारे में हम लोगों ने आज बच्चों को जानकारी दी कि भाई इंटरनेट एडिक्शन जो है और इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर क्या है, किस तरह से इसके अलामात क्या है कि आपको लगेगा कि हम एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए, बिहेवियरल एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए, तो इससे हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं और क्या क्या इसका तरीका है कि ताकि हम फ्यूचर में इस गैजेट्स और इन मोबाइल्स का जुडिशियल और डिसिप्लिन यूज़ करें और इनका जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट का अगर आपने इनको इस्तेमाल किया तो यू आर डेफिनेट यू आर गोइंग टू द एडिक्शन, और जिसकी वजह से आपके एकेडमिक्स पे असर पड़ सकता है, आपके सोशल वैल्यूज़, सोशल रिलेशनशिप्स पे असर पड़ सकता है, और साथ अगर कोई एडल्ट है वो कोई जॉब कर रहा है तो उसके ऑक्यूपेशनल डोमेन में भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। कह रहा हूँ कि जो हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी का जुडिशियल यूज़ करें। मैं तो इंटरनेट का जो है आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपने इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया तो यू मे गेट इनटू द एडिक्शन एंड इट विल इफेक्ट योर ऑल द डोमेन्स ऑफ सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक लेवल पे भी बच्चों में असर कर सकता है। पहली बात कि ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज हमें मेंटल हेल्थ, हमें एंग्जाइटी, हमें एडिक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजेशन। आई वुड लाइक, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, बिकॉज उनकी वजह से ही ये पूरा इवेंट पॉसिबल था। दिस टॉपिक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गेटिंग इनटू एडिक्शन, दे आर गेटिंग इनटू इंटरनेट एडिक्शन, जिसकी वजह से वो पढ़ते नहीं हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़ीरो है एंड दे नो एब्सोल्युटली नथिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरनेट। सो आई थिंक दिस प्रोग्राम वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजेशन for conducting this event and for making us aware about the side effects of internet addiction, and I think it was really very important. Internet का ज़माना है, like हम internet use करेंगे for some things. We can use the internet for studying, we can use the internet for shopping, but आज की जो generation है, what they do, they are totally addicted and dependent on internet. कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के रूप में भारतीय सेना द्वारा असीम फाउंडेशन पुणे के सहयोग से 8 से 12 अक्टूबर 2023 तक सोपोर, चंडीगाम और हाजिन में फ्रेंडली महिला क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 28 राष्ट्रीय बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनुपम हजेला रहे।
इन मैचों को पूरे कश्मीर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इस अनूठे प्रयास ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की महिला क्रिकेटरों के लिए महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संकेत पेश किया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को सभी के सामने प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति, सरकारी अधिकारी और बड़ी संख्या में PRI युवा, छात्र और लोलाब के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों ने भाग लिया। तो थैंक यू इंडियन आर्मी हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, कश्मीर इनवाइट करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। जितना हम यहाँ पे क्रिकेट खेले हैं हमें बहुत अच्छा लगा। लड़कियों को प्रोत्साहित किया हमने, ऐसा लगता है हमको। हाँ, और दोनों टीम यहाँ पे जीतने के लिए आई थी। उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला। उनकी विल पावर हमको बहुत पसंद आई। जिस जज्बे से वो क्रिकेट खेल रही है, हमको ऐसे लगता है उनका क्रिकेट और ज्यादा प्रमोट करे कश्मीर वाले, उनके घर वाले जरूर। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा जिस तरह से हमने कश्मीर को देखा था, कश्मीर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर, मैं तो कहूंगी कश्मीर आके यहाँ पे विजिट करें एक बार। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनाइज भी अच्छा किया है इंडियन आर्मी ने, और लोला भी बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे से है सब। हम 6 अक्टूबर को आए, 2 मैच खेले, पहली बार आए हम कश्मीर। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और कश्मीर तो स्वर्ग है। बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। कश्मीर में आना चाहिए लोगों ने, और लड़कियों के लिए मैसेज है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेंगे तो उनको भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैं महाराष्ट्र से खेलती थी, मैं 85 से 95 तक खेलती थी। मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।